कुछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। मुझे शक है उस रात जब मैं नेत की छत पे कूदा था ना, तो उसके साथ वहां कोई और भी था। परीज़ाद तो उस दिन छत पे आप थे माजिद भाई? हाँ, उस रात को मैं ही छत पर था। माजिद बहुत जल्द हमारे घर अपनी अम्मी को भेजने लगे थे। उनका रिश्ता आने से पहले अगर ये बात निकल आती और बदनामी माजिद सर ले लेते तो हमारा रिश्ता ना हो पाता। अगर मैं शौकी का नाम ले भी लेती तो बदनामी मेरा ही मुकद्दर बनती, लेकिन आपका नाम आते ही मेरे घर वाले तो क्या पूरे मोहल्ले को मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। सबको समझ आ गई कि मेरा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मेरा और आपका। खुदकुशी के इरादे से आए हो तो ये इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली आखिरी ट्रेन नहीं। वैसे भी आसपास के लोग तुम्हारा ये नेक इरादा पूरा नहीं होने देंगे। मैं दरअसल कॉलेज से छुट्टी के बाद रोज़ाना इस प्लेटफॉर्म पे कैलूला यानी दोपहर के खाने के बाद आराम करता हूँ। अब इस वक्त तुम ट्रेन के सामने कूद जाओगे तो मेरी दोपहर बर्बाद हो जाएगी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कॉलेज में? कौन से ईयर में हो? पिछले 4 साल से फाइनल ईयर में हूँ। ना पास होता हूँ ना कॉलेज वाले निकालते हैं। हाँ 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 हाँ, मैंने वो स्टेज पे देखा है, मुशायरे में। मैं भी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो शायर हो? अजी कहाँ, शायरी किसी कोशिश करते हैं। नासाज तखल्लुस है। मैं वैसे नाशाद रखना चाहता था और पता चला वो हमसे पहले कोई नामवर मौसीकार ले उड़े हैं, तो नाशाद से नासाज हो गए। अहमद नासाज। नासाज हो या नाशाद, फर्क क्या पड़ता है? मकसद तो बेचैन रहने से है ना, नतीजा तो बेसुकूनी है। बात तो बहुत शायराना की तुमने, लगता है हमारी खूब जमेगी। पर तुम तो शाम तक खुदकुशी कर लोगे। क्या अपनी तरफ से जो दिल चाह रहा है बोली जा रहे हो? जरूरी तो नहीं प्लेटफॉर्म पे हर तना आदमी ट्रेन के सामने कूदने के इरादे से आया हो। जरूरी तो नहीं। वैसे भी बात चंद लम्हों की है। किसी तरह से अगर वो कमज़ोर लम्हा टल जाए तो इंसान का इरादा बदल भी सकता है, जैसे इस वक्त तुम्हारा इरादा बदल गया। उस कमज़ोर लम्हे में कोई बात करने वाला, कहने वाला, कोई सुनने वाला होना चाहिए, जो खुदकुशी करने वाले को ये बता सके कि तुम्हारे मर जाने से दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन में सब नॉर्मल। हाँ, तुम्हारे अपने हैं जो उम्र भर तड़पते रहेंगे। एक लम्हे के लिए सोचो वो मंजर जब तुम्हारी कटी पटी लाश उनके सामने लाई जाएगी। क्या तुम उनको ये अजियत देना चाहोगे? हजन बुआ बहुत अच्छा रिश्ता लाई है सईदा के लिए। लड़का इकलौता है, अपना कारोबार है उसका, और ना ये सादात मोहल्ले में रहता है। सलीम नाम है उसका। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे लोग हैं, नफीस लोग हैं और सफ़ेद पोश है, बिल्कुल हमारी तरह। वो ना अगले जुम्मे को आना चाह रहे थे तो मैंने कहा ठीक है आ जाए।
कलेजों में इतनी भी क्या जल्दी है? हमने अपनी बहन को रुखसत करना है, उसके लिए कुछ सामान तो जोड़ना होगा ना हमें। और फिर मुझे असगर से तो बात कर लेने दो। असगर से सुगरा बात कर लेगी। फिर भी लड़के को देखे बिना, उसके खानदान की जांच पड़ताल किए बगैर हम अपनी बहन के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, मैं कौन सा कह रही हूँ कि सलीम से हाँ करके उसकी रुखसती कर दें। अभी तो वो आएंगे। ये भी ले लेना। ठीक है भाई, ये तुम औरतों की बातें हैं, तुम ही जानो। अल्लाह खैर करे। आमीन। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? फरीजाद। वाह, नाम तो बड़ा शायराना रखा है। हाँ, उड़ा लो, तुम भी मजाक उड़ा लो मेरे नाम का। जब से होश संभाला है, हर किसी की ज़ुबान से अपनी शख्सियत के बरक्स इस नाम को सुनते ही उनकी आंख में हैरत और तमस्खर देखा है। अब तो आदी हो चुका हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे वाकई तुम्हारा नाम पसंद आया। ये यकीनन तुम्हारी माँ ने रखा होगा। हम भी कभी अपनी अम्मा के शहजादा सलीम थे। लेकिन ये दुनिया हमें हमारी माँ की नज़र से नहीं देखती ना। बहरहाल बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मैं वाकई किसी कमज़ोर लम्हे के असर में न जाने कैसे और कब यहाँ आने का, और तुम ना मिलते तो हम जैसे खुदकुशी की अयाशी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। वैसे तुम यही समझो कि आज तुमने ट्रेन के सामने कूद के अपना खात्मा कर लिया। अब इसके बाद जितनी जियोगे उसे बोनस समझ के जीना। वैसे भी इंसान के मरने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। ठीक का, लेकिन ये इनाम भी सिर्फ जिंदा लोगों का मुकद्दर है। चलो प्यारे, मेरी बस का वक्त होने वाला। उम्मीद है तुमसे जिंदगी में ही दोबारा मुलाकात होगी। मैं वैसे 3 से 6 यहीं मिलूंगा, अगर दोबारा कभी नेक इरादे से आना हुआ तो। कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा? टाट के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों का भला कौन सा डिपार्टमेंट होता है? वही उर्दू डिपार्टमेंट। और किसी शोबे ने कभी हमें मुंह ही नहीं लगने दिया। खैर, होती है मुलाकात। कैसी कैसी मनहूस सूरतें आते जाते दिखाई दे जाती हैं। लगा भाई, नहीं गई। खेल खेलने दे खेल लगा नहीं गई बे। भले बैठ परिजाद। अबे बात तो सुन ले। जी शौकी भाई बोलो। ये मुझे इतना अदब से शौकी बहना कहा कर, इसमें बहुत शर्म आती है यार। मैंने तो दुश्मनों से बढ़ के किया तेरे साथ, तू बस मैंने शौकी क्या है। मैं तुम्हें बोला है ना, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। 1000 जूते मार ले शौकी के सर पर, लेकिन ये बात अपने दिल से निकाल दे कि शौकी ने जानबूझ के किया तेरे साथ। शौकी बुरा इंसान जरूर है, शौकी मानता है, बगैरत नहीं है शौकी। और मैं खुद सारे मल्ले वालों को इकट्ठा करके सारी हकीकत बता दूंगा, फिर जो जिसने बिगाड़ना बिगाड़ ले। पर तेरे सर से इल्जाम हटा के रहेगा ये शौकी। और वैसे भी वो नईद की बच्ची है, बड़ी गुन्नी और मीसनी है। मुझे पक्का यकीन है उस रात छत पे कोई था उसके साथ। शौकी भाई एक बात मानोगी मेरी? मिठू तो हुक्म तो कर, तेरे लिए जान भी हाजिर है, बता। उस पर आइंदा अपनी जुबान से नाहीद या उस रात के वाक़े का नाम ना लेना, और ना ही किसी और से उसका जिक्र करना। और अगर दिल से मेरी इज्जत करते हो तो आइंदा नाहीद की तरफ नजर उठा के बिना देखना।
उसी मेरी पहली और आखिरी दरख्वास्त है। तो सिर्फ नाम का नहीं, तू अंदरों भी परी जाता है, बात याद रखी मेरी। पर वो नाहिद वो परी नहीं है, पूरी चुड़ैल है। चल आज वादा किया तेरे साथ, और नहीं लेगा शौकी उसका नाम, और ना ये खोज लगाने की कोशिश करूंगा कि उसका वो नाम मालूम आशिक कौन था। तो मेरी आठ पाते ही पलट के छुप गया था। वादा है ना, फिरोगे तो नहीं अपनी बात से? मैं तुझे कहना बुरा हूँ, बगैरत नहीं हूँ, या मैंने तुझे पहचानने बड़ी देर कर दी। हो सके मैंने माफ कर दी है, लेकिन ये बात याद रखी, तूने खरीद लिया शौकी को किसी जर खरीद गुलाम की तरह। तुझे जिंदगी में कभी मसला हो तूने एक दफा बताना है, और बागा चलाऊंगा तेरे पास। जा, वादा किया। थैंक यू शौकी भाई। आप जाइए, पहले कोई आ जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो सईदा बाजी ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है जब मैं उनके यहाँ न्याज देने गई थी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जो ख़त अब्बा को परीज़ाद भाई की हैंडराइटिंग में छत से मिला था, वो सुफर शौकी ने उनसे लिखवाया था, बिना ये बताए कि वो ख़त तुम्हारे नाम लिखवा रहे हैं, और जानबूझकर ख़त के नीचे अपना नाम नहीं लिखा ताकि पकड़े जाने पर किसी को शक ना हो सके। अच्छा, शायद। बाजी, मुझे पूरा यकीन है कि उस रात छत पर वो लोफर शौकी था, मगर पता नहीं तुम उसे पहचान क्यों नहीं पाए। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने जानबूझ के शौकी का नाम नहीं लिया ताकि परीज़ाद फंस जाए? ऐसा क्यों करूंगी मैं? बाजी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तुम ही बताओ कि ये पेन तुमने कब लिया? सिद्रा का है, मेरे बॉक्स में उसने छोड़ दिया होगा क्लास में। लेकिन इस पर तो एम लिखा है। तुम क्या हर वक्त बाल की खाल उतारती रहती हो, उल्टे सीधे अंदाजे लगाती रहती हो? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। सुकून इस घर में है नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है इन चीजों का। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तो तुम्हारी शाम की नाहिद वाली ट्यूशन भी खत्म हो गई है, फिर कोई नई ट्यूशन लेके आ रहे हो? ऐसा ही समझो आप ही। इस दफा ट्यूशन देने नहीं, खुद लेकर आ रहा हूँ जिंदगी से। नए नए सबक सीखने को मिल रहे हैं। क्या बात है, खुलकर बताओ। माजिद भाई से मुलाकात हुई थी आज। बता रहे थे कि जल्द नाहिद के घर अपने घर वालों को भेजेंगे रिश्ता लेने के लिए। मैं चाहता तो कुछ अरसा मजीद तुमसे ये खबर छुपा लेता, मगर तब तक ना जाने तुम्हारी आंखों में और कितने ख्वाब जन्म ले लेते।
हम जैसों को ठीक वक्त पर ख्वाब को चल देने चाहिए। ख्वाब जितनी देर में टूटे तकलीफ उतनी ज्यादा होती है। भाई माशाल्लाह आपने अपनी दोनों बच्चियों की बड़ी अच्छी तरबियत की। ये सुघड़ बच्चियां हैं। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। हम तो आज आपके पास इसलिए हाजिर हुए थे कि आप नाहिद बेटी की जिम्मेदारी हमें सौंप दें। बस कुछ ही दिन में मेरे माजिद की नौकरी पक्की हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन इतनी जल्दी हम कैसे जवाब दे दें? नाहिद के बारे में तो हमने बहुत कुछ सोच रखा था और अभी उसकी तालीम भी तो मुकम्मल नहीं हुई। अरे तालीम का क्या है बहन, माजिद ने कौन सा पाबंदी लगा रखी है नाहिद के आगे पढ़ने पर। मेरा माजिद तो खुद भी दीन और दुनिया दोनों में माशाल्लाह बहुत कामयाब और कामरान है, और वो दूसरे मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है जो शादी करके बीवी को घर की चार दीवारी में बंद कर देते। बस मिर्जा साहब, असली बात तो ये है कि अब हम खाली हाथ नहीं जाएंगे आपके दौलत खाने से। भाई आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस ने तो हमारी जुबान बंद कर दी, हम क्या कहें। फिर माजिद माशाल्लाह बहुत होनहार और बहुत अच्छा बच्चा है। ये तो हमारी बेटी की खुशनसीबी होगी कि वो आपकी बहू बने। बस तो फिर मुंह मीठा कराइए, आज से नाहिद हमारी हुई। जी अब मैं समझी, वो माजिद भाई का कॉलेज के बाहर नजर आना इत्तेफाक नहीं था। इससे बड़ी चालाक हो बाजी, मुझे भी पता नहीं चलने दिया। अब पता चल गया ना। अच्छा नो, मैं किचन को देखती हूँ, तुम जरा उनसे पूछो ताज़ा चाय का। आप सईदा, वो मिठाई, मेरा मतलब है अम्मी ने मिठाई भिजवाई है। मेरी और नाहिद की बात पक्की हो गई है। सईदा, कौन है दरवाजे पे? अरे माजिद, बाहर क्यों खड़े हो? वालेकुम सलाम, आओ अंदर आओ। वो असगर भाई मिठाई लाया था, एक्चुअली अम्मी ने भिजवाई थी। मेरी और नाहिद की बात पक्की हो गई। अरे वाह वाह भाई, बहुत मुबारक हो, अच्छी खबर सुनाई तुमने माशाल्लाह। आओ भाई, चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आओ आओ। बहुत शुक्रिया। सईदा लो ये। एक बार फिर परीजाद की हरकत की वजह से माजरत करता हूँ। नाहिद हमारी बहनों जैसी ही है। अब तो माशाल्लाह तुम्हारे साथ रिश्ता भी जुड़ रहा है उसका। नहीं असगर भाई, आप इस बात का जिक्र रहने दें। और वैसे भी मुझे परीजाद से कोई गिला नहीं है। अच्छी बात है। कभी परीजाद को बिठाओ अपने पास, समझाओ उसे भी। हो सकता है तुम्हारी सोहबत में नामुराद कुछ सीख जाए। जी, जैसा आपका हुक्म। अच्छा तो मुझे इजाजत दें। शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। चले मैं चलता हूँ। आ जाओ, छोड़ता हूँ तुम्हें दरवाजे पे। हमेशा से ऐसे खोए खोए और उदास रहते हो या आज कोई खास बात है? नहीं, मेरे लिए हर दिन एक जैसा ही है। मेरे जैसा हो जाएगा,
जब इश्क तुम्हें हो जाए। ये बताओ, बस नाम ही शायराना रखा है या शायरी वायरी भी करते हो? कुछ नज़में लिखी थी कभी। शायरी यूं ही हो जाती है। पढ़ते किसे हो? वही गालिब, मीर, दर्द, ख़याम वगैरह वगैरह। यार ये मीर की गज़ल और ख़याम की रुबाई, इनके ज़माने चले गए। तो फराज का चर्चा है और फैज साहब की तो क्या ही बात है। लड़कियों में वैसे मुनीर न्याजी की नज़में बड़ी मकबूल है। क्या तुम लड़कियों के लिए ही शायरी करते हो? तो और क्या भाई, शायरी औरतों के लिए ही की जाती है। तुम्हें क्या लगता है ये तमाम मर्द शायर हम आदमियों को रजाने के लिए शेर कहते हैं? गज़ल तो है ही औरतों से गुफ्तगू का दूसरा नाम। तो औरतों से गुफ्तगू करो, वो है ना शेर, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्र बारा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। बहुत खूब। तुम बस ये 2 नज़में नोट कर लो, मैं ऐसी सुपर हिट टाइप शायरी तुम्हें याद करवा दूंगा, बहुत काम आएगी तुम्हारे। तुम समझो आज से मैंने तुम्हें अपनी शागिर्दी में ले लिया, तुम्हें पक्का शायर बनाना अब मेरी जिम्मेदारी। बोलो क्या बोलते हो, मंजूर है अहमद नासाज की शागिर्दी? चलो मिलते हैं। आज मिलाद में नाहिद की माँ मिली थी, बता रही थी उसका रिश्ता तय हो गया। चलो अच्छा हुआ, वरना उस हादसे के बाद मैं तो डर गई थी भाभी, कहीं बेचारी घर ही ना बैठी रह जाए। ऐसे किससे बात हुई पक्की? अरे भाई वो जो मोहल्ले का सबसे ज्यादा लाइक लड़का नहीं है माजिद, हाँ हाँ, उससे पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी है उन लोगों ने। इससे कहते हैं नसीब। नाहिद जैसी शहजादी लड़की के साथ माजिद जैसा बावकार लड़का ही जचता है। वैसे एक बात है भाभी, इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी होगी। कह तो तुम ठीक रही हो, इन दिल जले आशिक को कौन समझाएगा, जिसने ख्यालों ही ख्यालों में नाहिद के लिए पूरी शायरी की दीवान लिख दिए थे। चल अभी भी अपना ना हुलिया दुरुस्त कर लो, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, समझी? आओ। और ये हैं हमारे सबसे छोटे भाई फरीजाद। वालेकुम अस्सलाम। फरीजाद ये सलीम साहब के वालिद मोहतरम हैं और ये सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सईदा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सलीम बहुत फर्माबरदार है, खुसूसन अपनी माँ को तो बहुत चाहता है। शरबत लीजिए। शुक्रिया। भाईजान को शरबत दें। जी शुक्रिया। आपकी सईदा को हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। हे शाकिरा, सलीम की तस्वीर तो दिखा सईदा की भाभीयों को। ये देखें। अपना सलीम दीन के मामले में तो बहुत पक्का है माशाल्लाह, लेकिन दुनियादारी में भी किसी से पीछे नहीं है। ये तस्वीर जरा सईदा को भी दिखाइए ना, ऐसा ना हो ना कि कल कोई कह के हमें तस्वीर ही नहीं दिखाई थी। हाँ क्यों नहीं, देखो।
अरे लगता है शर्मा गई है बच्ची। आप लीजिए, लो दो दो। जी। अरे कुबरा बेटी, अब बाकी के मामलात भी तय कर ले। जी जी जरूर करते हैं, आप प्लीज खाइए। सलीम तो हमारे साथ ही आया है, इसी साल नया कारोबार शुरू किया है उसने नई दुकान में। इंशाअल्लाह आपकी सईदा हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगी। लोग तो मुझे ठीक ही लगे हैं, मगर लड़के की उम्र सईदा से कुछ ज्यादा नहीं है। अरे भाई, अब उम्र को कौन देखता है, और वैसे भी कारोबार जमाते जमाते इतनी उम्र तो हो ही जाती है ना। अब 20-22 साल का कोई नौजवान तो मिलने से रहा। और अच्छी बात यह है कि वो किसी चीज़ की फरमाइश भी नहीं कर रहे। 4 जोड़ों में हमारी लड़की को ब्याह के ले जाना चाहते हैं। हाँ तो क्या करें, खाली हाथ रुखसत कर दें बहन को? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, काफी दिन पड़े हैं, हमने कौन सा लंबी चौड़ी तैयारी करनी है। देखो भाई, ये तुम औरतों के मामलात हैं, हम मर्द इसके बीच में क्या बोलें। पर हाँ, सईदा से उसकी मर्जी जरूर पूछ लेना। अरे भाईजान, सईदा अभी नादान है, उससे अच्छे बुरे की क्या समझ, इसलिए आप बड़े जो फैसला करेंगे वही बेहतर है उसके लिए। फिर भी सईदा से उसकी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे घर वालों ने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी थी? अरे भाई, पूछ लेंगे पूछ लेंगे पूछ लेंगे। मैं कुछ नहीं जानता आप ही, तुम इस रिश्ते से फौरन इनकार करोगी। तुम्हारा और सलीम का कोई जोड़ है ही नहीं। तुमने ही तो कहा था कि रंगीन ख्वाबों को देखने के लिए भी जरूरी है कि उन ख्वाबों में कोई रंग भरने वाला हो। और फिर गलती मेरी है, मुझे इतने बड़े ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए थे। मगर आप ही तुम अभी आई थी दोनों भाभियां खानापुरी के लिए मेरी मर्जी पता करना है। क्या कहा तुमने? मैंने हाँ कर दी। अभी ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें पता है, मेरी रुखसती की भी वही तारीख मुकर्रर हुई है जिस दिन नाहिद रुखसत होकर माजिद के घर जाएगी। जिस दिन माजिद उसे ब्याह कर अपने घर ले जाएगा, उसी शाम मैं इस घर से रुखसत हो जाऊंगी। शायद लिखने वाले ने भी हम दोनों की तकदीर एक ही तख्ती पर दोनों अतराफ में लिख दी, इसलिए तुम भी तकदीर के इस लिखे को कबूल कर लो। माजिद तनवीर वल्द मोहम्मद तनवीर। आपका निकाह सईदा मंजूर वल्द मंजूर हुसैन बाइवत 70,000 रुपये हक मेहर रूबरू गवान आपके निकाह में देता हूँ। आपने कबूल किया? जी कबूल है। अपना ख्याल रखना, वादा करो मुझसे अपना ख्याल रखो।
सुन बे लड़के। जी। सिगरेट पीते हो? जी नहीं। क्या जीते? सुन बे मीसने। कौन मैं? अबे हाँ चश्माटू तू, इधर आ। माचिस निकाल। हाँ सास भाई, मैं सिगरेट नहीं पीता क्योंकि बुरा काम है। तो कैंटीन के पीछे कल तेरा भूत सिगरेट पी रहा था। माचिस निकाल या कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे तेरा नाम लगवाऊं? चल जा। सर एक सिगरेट मुझे भी दे दो। पूरा मीसना है। ये ले, निकाल ले। छुट्टी नहीं है मुंह से, काफिर लगी। पैसे थे तुम्हारे पास? थोड़े से थे, मुझसे बस यही आया। आज तुमने एक शायर का दिल खुश किया। मेरी दुआ है कि उम्र भर शेर तुम पे बारिश की तरह बरसे, मतलब नाजिल होते रहे। बुरी आदत है ये, सुना मार देती है। कम वक्त पूरा मारती भी तो नहीं, बस अदमरा करके छोड़ देती है। वैसे अजीब बात है ना, कल तक इसी को स्टाइल के तौर पे दिखा के पूरी दुनिया में इश्तिहार बांटते फिर रहे थे, और अब खैर छोड़ो। ये गड़बड़ घोटाला अपनी समझ से तो बाहर है। क्या बात है, आज चेहरे की उदासी कुछ ज्यादा गहरी है। देखो ये दुखों को ना दिल में नहीं रखते, वरना वो मुद्दे तो साथ चलते हैं, कैंसर बन जाते हैं। कुछ हो तो कह दिया करो, बांट लेता है इंसान। वैसे भी शायरों के लिए बहुत जरूरी है दर्द को महसूस करना और बयान करना। सईदा, मैं जानता हूं कि मेरी और तुम्हारी उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खुदा ने हम दोनों का नसीब एक साथ लिख दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं हो, और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि शायद तुम्हारी तालीम अधूरी रह जाने की वजह से भी तुम उदास हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। कुछ दिन गुजर जाने दो, मैं अम्मा अब्बा से तुम्हारे दाखिले की बात करूंगा। आपको मेरे आगे पढ़ने पर कोई एतराज नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि एक पढ़ी लिखी औरत बेहतर माँ साबित होती है। बस तुम्हें एक चीज का ख्याल रखना होगा, घर और तालीम दोनों को एक साथ मैनेज करना होगा। मेरा मतलब है कि यूं समझो अम्मा अब्बा के सामने तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा। जी बिल्कुल, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बेहतर है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान से देर हो रही है। मैं शायद सब कुछ भूल ही जाऊं, मगर नाहिद के बाप का वो चांटा याद करके आज भी मेरा गाल सुलग जाता है।
जलन होती है मेरे हर पुराने जख्म। किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूं अब तक, शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब जुर्म मेरी जात से मंसूब है मुहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। जो लोग अंदर से जलते नहीं वो एक बुझा हुआ सर्द खाना होते हैं, और सर्द सिर्फ मुर्दे। तुम्हारे अंदर जो आग है वो इंसान से बड़े बड़े कारनामे करवा लेती है। नाहीद की नाकाम मोहब्बत तुम्हें माचिस की रगड़ तो फराहम कर चुकी है, बस तुम इस आग को बुझने मत देना। अपने लफ्जों से इस दुनिया को जला के राख कर देना। जब मुकद्दर फना होना ही है तो भड़क कर राख होने में क्या हर्ज। पूछ पलीज़ादों से ये